वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। जो कल मैंने मार्केट का एनालिसिस किया हुआ था, तो मार्केट ने सेम वैसा ही बिहेव किया है। जो मैंने लेवल दिया था उसी के रेंज में मार्केट ने बिहेव किया हुआ है। आइए आज देखते हैं कि 2 अगस्त को मार्केट कल कैसे बिहेव कर सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने ये जो चार्ट है, निफ्टी बैंक का चार्ट मैंने ओपन किया है। 15 मिनट की कैंडल मैंने लगाई हुई है। आप यहाँ पे देखोगे जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है 51,600 के आसपास है। 51,606 को इसने क्लोज किया हुआ है। नीचे अगर आप देखोगे पहला जो सपोर्ट है 51,484 का है। ठीक है। दूसरा है 51,358 का। और तीसरा है 51,112 का। ठीक है, ये हमारे 3 सपोर्ट हो जाएंगे। अगर आप रेजिस्टेंस एरिया देखते हो तो रेजिस्टेंस एरिया में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे ऊपर की ओर रेजिस्टेंस है, या फिर आप अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपके टारगेट भी ये हो सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस 51,798 का है, लगभग 51,800 का मान सकते हो। दूसरा है 51,920 का। ठीक है, 51,920 का। और तीसरा है 52,130। अगर 52,130 के ऊपर मार्केट निकलता है तो आप वो पोजीशन होल्ड कर सकते हो, क्योंकि वहां से फिर मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये तो हमारा निफ्टी बैंक एनालिसिस हो गया। अब चलिए निफ्टी 50 का देखते हैं। ठीक है, तो अगर निफ्टी 50 का एनालिसिस किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। 15 मिनट का मैंने कैंडल लगाया। कल के एनालिसिस में मैंने कहा था अगर मार्केट 25,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो वो 25,060 और 25,100 तक जा सकता है। आप देखोगे तो मार्केट 25,078 तक आया हुआ है। ऑल टाइम हाई इसने बना दिया। मार्केट की जो क्लोजिंग है वो लगभग 25,000 के आसपास है। ठीक है दोस्तों, पहला जो रेजिस्टेंस होगा या फिर आप पहला टारगेट कह सकते हो ऊपर की ओर, तो 25,032 का होगा। ठीक है। दूसरा होगा 25,080 का। और अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो जैसा मैंने कल बताया था, आ, जैसा मैंने आपको कल बताया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 25,120 तक जा सकता है। मैं यहाँ पे एरिया ड्रॉ कर देता हूँ। 25,120 और 25,160, इनको ध्यान रखिएगा। 25,120, 25,160, ये आपके लेवल हो सकते हैं। ठीक है। अब चलिए नीचे की ओर सपोर्ट देखते हैं कि अगर मार्केट नीचे गिरता है तो कहां तक मार्केट नीचे आ सकता है। पहला जो सपोर्ट है 24,947 का है। ठीक है, यहां तक मार्केट गिर सकता है, ये आपका पहला टारगेट नीचे की ओर हो सकता है। दूसरा 24,858, यहां तक मार्केट आ सकता है, ये सपोर्ट एरिया। तीसरा है 24,773। ठीक है, इतना मार्केट नीचे गिरने की उम्मीद मुझे लग रही है। चलिए, तो ये हमारा निफ्टी 50 का हो गया। अब फिर निफ्टी का ये देखते हैं। फिर निफ्टी ने आज की जो क्लोजिंग दी है वो 23,461 की है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया है 23,461 के लेवल पे। ऊपर रेजिस्टेंस अगर देखोगे तो 23,506 पहला रेजिस्टेंस है। 23,586 दूसरा रेजिस्टेंस एरिया होगा। 23,712। ठीक है, 23,712 ये हमारा तीसरा नीचे की ओर क्या, सॉरी, ऊपर की ओर रेजिस्टेंस हो जाएगा। या फिर मार्केट ऊपर जाता तो ये आपके 3 टारगेट ऊपर के लिए हो सकते हैं। ठीक है। चलिए अब नीचे सपोर्ट देखते हैं कि अगर मार्केट नीचे गिरता है तो कितना नीचे आ सकता है फिर निफ्टी का। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, जो पहला आपका सपोर्ट एरिया नीचे की ओर है वो लगभग पहले तो 23,440 का है, बिल्कुल जहां पे क्लोजिंग हुआ है उसके 20 पॉइंट नीचे। दूसरा सपोर्ट 23,356। तीसरा है 23,298, लगभग 23,300 का एरिया मान सकते हो। नीचे चौथा जो सपोर्ट है वो 23,222 का है। ठीक है, ये हमारे फिन निफ्टी के लेवल हो गए। अब चलिए इसके देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप के। चलिए, तो निफ्टी मिड कैप का जैसा मैंने कल एनालिसिस किया दोस्तों, बिल्कुल मार्केट ने वैसे मूव किया। लगभग 150 पॉइंट की इसमें मंदी देखने को नीचे की ओर मिली हुई है। तो अगर अब देखो मार्केट में कल क्या हो सकता है, जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो 12,857 की हुई है। ठीक है। पहला जो रेजिस्टेंस एरिया आप देखोगे नीचे की ओर, मैं आपको बता रहा हूं अगर कंटिन्यू कल फिर सेलिंग होती है, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से वो एरिया है। पहला आपका नीचे की ओर सपोर्ट हो जाएगा 12,815। अगर मार्केट नीचे आता है तो 12,815 आपका पहला टारगेट। 12,791 दूसरा। और 12,747,
ये नीचे की ओर आपको 3 एरियाज क्या करना है, मार्क कर लेना है। ठीक है, इसके नीचे मार्केट गिरने की उम्मीद तो नहीं दिख रही है। आइए अब ऊपर का टारगेट देखते हैं कि अगर मार्केट कल ऊपर जाता तो हमारे रेजिस्टेंस एरियाज क्या हो सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस एरिया होगा 12,877 का, दूसरा होगा 12,900 का। ठीक है, 12,900। तीसरा है 12,930 और चौथा हो जाएगा 12,954 का। और पांचवा जो एरिया होगा 12,970 और फिर 13,000। ठीक है, और 13,040। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि निफ्टी मिड कैप और फिर निफ्टी कोई भरोसा नहीं है, पागल की जैसे किसी दिन भाग जाते हैं ऊपर की ओर, किसी दिन नीचे आ जाते हैं। तो ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है 13,000 और 13,040 को भी टच कर सकता है। तो ये निफ्टी मिड कैप के एरियाज हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्हें आप अपने एनालिसिस में मार्क कर सकते हो, जो भी आप ब्रोकर यूज करते हो। दोस्तों, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप देखिए, और फिर वो लाइंस को, वो एरियाज को मार्क करिए, और देखिए क्या जैसा मैंने बोला था मार्केट सच में वैसा बिहेव किया है या फिर नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल के एनालिसिस फिर मंडे के लिए देखेंगे, कल वैसे भी फ्राइडे है, आखिरी दिन है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छी ट्रेडिंग करते रहिए। गो ग्रीन गाइस।